हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड करना सीखे। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अधिकतर बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गई विधि है क्या गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि 3x² प्लस 9x प्लस 6 ये आपका सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल आपका गुणनखंड का साथियों है, तो अच्छे से यहीं पर ध्यान रखना है। एक ही बार में आपको 2 से 3 मिनट में यहीं पर आपको सिखा दूंगा, गारंटी लेता हूं साथियों। बस आपको कुछ नहीं करना। यदि x² है, इसके आगे कुछ भी संख्या दी रहे, यदि में फिर ध्यान से देना, यदि x² है और उसके आगे कोई भी संख्या दी रही तो उसका सिंपल सा क्या करना है, पीछे वाली संख्या में गुना कर देना है। क्या किया, जो ये संख्या आगे है x² के, उसका क्या करना है, पीछे गुना कर देना। 6 और 3 का आप गुना करोगे तो 18। अब ध्यान, एक बेसिक तरीका जो रहता है गुणनखंड निकालने का वो क्या रहता है, यदि आप जोड़ घटाव करना चाहते हो, क्या जोड़ घटाव आप करोगे तो क्या आना चाहिए साथियों, 9 आना चाहिए। और यदि आप गुना और भाग करोगे तो क्या आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। क्यों, x² के आगे संख्या दी रही है। यदि x² के आगे संख्या नहीं देते तो गुना और भाग की जगह क्या आता, 6। पर अब संख्या दी रही तो इसका आप पीछे गुना करोगे तो कितना आया था, 18। तो भाग और गुना में क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 2 रूल इसके मायने रखते हैं। कभी फिर बोल रहा है x² नहीं रहता है तो गुना और भाग में क्या आता, 6 आता। पर x² का आगे 3 संख्या दी रही है तो इसका पीछे गुना कर दिया 18। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ घटाव पे क्या आ जाए, 9 आ जाए, और आपको गुना और भाग करो तो आप क्या आ जाए, 18 आ जाए। ये संख्या मैंने बताने के लिए दी थी, तो वो संख्या आप ढूंढोगे साथियों, वो संख्या निकल के आएगी आपकी। पहले संख्या ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ, 3x², क्लियर है, प्लस वैसा का वैसा। अब वो संख्या आप देखोगे तो 3 और आपकी 6 निकलेगी, 3 और आपके 6 देख लो। आप इन दोनों का क्या करोगे, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। सर 9 ही चाहिए था मैं प्लस और माइनस करने पर। फिर देखोगे आप इन दोनों का गुना, तो दोनों का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो मिल गई हमें संख्या सर, क्या कि गुना करने पर तो 18 आ रहा और जोड़ घटाव पर आपका 9 आ रहा। तो वो संख्या आपकी क्या है, 6x और 3x। अब यहाँ पर वो संख्या लिख देते, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते साथियों, यहाँ पर 6x। अब देखो यहाँ पर सर x से तो नहीं है, यहाँ पर x से तो आपको भी इसमें x बेझिझक होकर लगा देना, कोई गलत नहीं होगा। प्लस कितना बोला, 3x। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्लस आए, माइनस की संख्या भी आ सकती, कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना साथियों, 18 नहीं लिखना, गलती नहीं करना, आपको सिर्फ 6 लिखना। बस आपको संख्या में 6 लिखना है, बस आपको गुना करना है। जब आपको ध्यान रखना सिर्फ जब आपको 18 करना है, क्योंकि यहाँ पर गुना मन में आपको ध्यान रखना है कि 18 गुना माना चाहिए, बाकी संख्या आपकी 6 ही चलेगी। पर बस एक गुना आप करो जब आपको ध्यान रखना है कि 18 ही होगा, क्लियर है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये मन में ध्यान रखना है कि 18, बाकी संख्या आपकी 6 ही चलेगी। अब देखना है, इसको आप तोड़ लो। क्या, कैसे तोड़ोगे, क्या करना सर, इसको आपको वैसे का वैसे लिख देना है, 3x² वैसे का वैसा, क्लियर है। प्लस आप इसे तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 संख्या में आप टूटेगा। देखो साथियों, इसका आप तोड़ोगे तो 2 इंटू आप 3 करोगे तो 6 ही होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो कि 2x² इंटू आपका आया कितना, 3x। या आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हो। कैसे, डायरेक्टली आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे साथियों, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका जो है यहीं से डायरेक्टली आपका जो आंसर है वो निकालना बता देता हूँ, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखोगे ये 6, ये 6 2 संख्या से मिलकर बना है। किन किन संख्या से मिलकर बना साथियों, ध्यान देना है, 2 और 3 संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। किन किन संख्याओं से मिलकर बना, फिर बोल रहा हूँ, 2 संख्या से मिलकर बना है, 2 और 3, 2 इसका आप गुना करोगे 6 आएगा। तो यहाँ पर अब देखोगे 2 संख्या कॉमन निकलेगी, वो क्या निकलेगी, देखो यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर x से x भी है। तो आप ऐसा गुना ना करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकालोगे तो इसमें से एक 3x कॉमन निकल जाएगा,
क्योंकि 3 इसमें भी x इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पर 3x निकाल दिया। बचा क्या, यहाँ से एक x निकल गया कॉमन, तो बचा कितना x, एक x प्लस वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 6 दो संख्या में डिवाइड किया था हमने, किसमें, 2 और 3 में, तो 3 मैंने यहाँ पर सेम निकाल दिया था कॉमन, बचा कितना 2, तो हम 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर साथियों। फिर प्लस हमारे क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लिए, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, तो इसमें से क्या निकलेगा, फिर 6 को आप डिवाइड करोगे 2 इंटू 3 में डिवाइड करोगे, तो यहाँ से 3 निकल गया एक इसमें से, और एक 3 इसमें से निकल गया, तो यहाँ पर निकल गया 3। अब बचा कितना, यहाँ से बचा सर x प्लस यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 3 तो निकल गया, यहाँ से कितना बचा 2। मतलब सेम, दोनों ही संख्या में सेम देखना आपको, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। यहाँ पर देखो x यहाँ पर तो है, पर यहाँ पर नहीं था, तो हमने x को नहीं निकाला। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है, दो संख्याओं को सेम मिल रही है। यहाँ पर क्या करना है, दो संख्या आपको सेम मिलने वाली, क्या क्या, 2x x प्लस 2 आपको सेम संख्या मिलेगी। तो इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस x प्लस 2 को यहाँ पर लिख लेना। x प्लस 2 को मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। क्लियर। फिर क्या करना है, इस 3x को ऐसा लिखना है, 3x प्लस आपका 3, बस यही आपका आंसर रहने वाला। थोड़ा सा यहाँ पर काटा पिट्टी हो गई, तो आपको ध्यान रखना है, बस इस संख्या में 2 इंटू यहाँ पर 3 कर लेना है। क्लियर साथियों। एक बार और थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दूं, देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम संख्या, मतलब इसमें भी सेम संख्या होनी, इसमें भी सेम संख्या होनी, तो आपको यहाँ पर सेम संख्या आप दिख रहे होगी, कौन सी है सर, 3 है और x है, यहाँ भी 3x है, तो हमने 3x को क्या कर दिया कॉमन, मतलब दोनों में सेम होनी चाहिए, तो उसे कॉमन बोलते हैं, तो कॉमन कर दिया 3x। अब यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 2x थे, तो बचा कितना x, 1x प्लस 3 तो कॉमन चले गया और x भी चला गया, तो बचा कितना यहाँ से 2, तो इस 2 को लिख दिया प्लस वैसा का वैसा। फिर इसको तोड़ दिया, यहाँ देखो ये तोड़ दिया। अब इसमें देखो कौन संख्या सेम आ रही, सर 3 आ रहा, तो 3 हट दिया, x वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा, क्या बचे यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिया। अब दोनों में देखो x प्लस 2 है, तो दोनों क्या किया, x प्लस 2 हमने एक कॉमन ले लिया। फिर इनका ऐसा का ऐसा एक 3x प्लस 3 वैसा का वैसा लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार गुणनखंड अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। एक दो बार और आप जैसे जैसे सवाल करते रहोगे साथियों, वैसे वैसे आपकी हैबिट में आता रहेगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें अच्छे से उतार लीजिएगा। ये आपकी जो बेसिक चीजें वो बताई साथियों, भले नहीं उतारना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये उतार लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक अपने जो दोस्त है उन्हें शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से मेहनत करने में जुट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।